हेलो बच्चों, आज मैं आई हूँ आपको आपकी क्लास 3 की किताब हमारा परिवेश में एक जो पार्ट है हमारा भोजन, उसके बारे में पढ़ाने। तो जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की किताब खोल लीजिए। हमारा परिवेश, पेज नंबर है 37। इसका मतलब क्या हुआ? पेज नंबर 37। 5वां पार्ट है बच्चों। पार्ट का नाम है हमारा भोजन। पार्ट का नाम सुन के आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैडम ये क्या बता रही हैं, हमारा भोजन के बारे में क्या बता रही हैं। भोजन तो हम सब खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बच्चे बड़े बूढ़े सभी भोजन लेते हैं। तो आज मैडम क्या बताएंगी और किताब में इतना सब कुछ क्या लिखा है भोजन के बारे में, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये एक बिल्कुल आम सी चीज़ है, एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि भोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी के ऊपर हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारी शक्ति, हमारे शरीर में जो ताकत है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास का दारोमदार होता है। तो आप साथ में बने रहिएगा मेरे, और मैं आपको आज बताऊंगी कि भोजन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह का भोजन हमें खाना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें कम लेना चाहिए और कैसा भोजन हमें ज़्यादा लेना चाहिए। संतुलित मात्रा में किस तरह के भोज्य पदार्थों को हमें लेना चाहिए। तो बच्चों, इससे पहले कि हम पाठ की शुरुआत करें, आपको इस पाठ में आने वाले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्दों के बारे में और उनके अर्थ के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस पाठ में बार बार लगातार आएंगे, और जब तक आपको उन शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, आप पाठ में जो बात बताई गई है या मैं जो बात आपसे कहना चाह रही हूँ उसको आप समझ नहीं पाएंगे। आइए पहले हम लोग बात करते हैं एक शब्द जो इस पाठ में बार बार लगातार आएगा। उस शब्द का नाम है कि देखिए बच्चों, क्या लिखा है शब्द ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की ताकत। ये शब्द लगातार पाठ में बीच में आता रहेगा। इस शब्द का मतलब हुआ ऊर्जा, यानी कार्य करने की ताकत। तो आप इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक शब्द और बार बार इस पाठ में आएगा, वो है, मैं लिख के दिखाती हूँ पहले। असल में ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्दों को मिलाकर लिखा गया शब्द है भोज्य पदार्थ। और इस पाठ में लगातार बार बार ये शब्द आएगा। इस शब्द को देखकर आप घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हम जो भी चीज़ सुबह से शाम तक खाते हैं, भूख लगने पर हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं, उनको भोज्य पदार्थ कहा जाता है। अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। कुछ भी आप खाइए या पिए, जैसे आपने रोटी सब्ज़ी खाई, दाल चावल खाया, आपने नाश्ते में कुछ बिस्किट खा लिया, चाय पी ली, दूध पी लिया, तो इस तरह की जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, वो सब यहाँ पर उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है भोज्य पदार्थ। तो ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप अब ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इस पाठ की तरफ और इसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल बच्चों ये उठता है कि हम
भोजन क्यों करते हैं? एक बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत मामूली सा सवाल है और मुझे इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए कि हम भोजन क्यों करते हैं। आप बताएंगे, आप सब बता देंगे फ़ौरन कि जब हमें भूख लगती है हम इसलिए भोजन करते हैं, और आप बिल्कुल सही बताएंगे, ऐसा सच है कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भोजन हमारे शरीर की भूख को मिटाने के साथ ही साथ और बहुत से काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरे करने में भोजन हमारी मदद करता है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में बात करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हमें भूख लगती है तो हमें कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। इस बच्चे की सूरत देखिए, कितना मुरझाया हुआ सा चेहरा है, एकदम हाथ पैर डाले और कमज़ोरी से बैठा हुआ है। इसको आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये कितना कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा है। ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि शायद ये भूखा है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि घर में अक्सर क्या होता है, जब आपके घर के बड़े, मम्मी, बुआ, दादी, बड़े भाई या बहन कोई व्रत रखते हैं या रोज़ा रखते हैं, तो एक बहुत लंबा टाइम होता है, कई घंटे का, जिसमें वो कुछ भी ना तो खाते हैं और ना पीते हैं। उस वक्त अगर आप मम्मी से कहिए कि मम्मी प्लीज़ मुझे ये बना दीजिए, खाना है, तो कहेंगे भाई आज मेरा व्रत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं इस वक्त तुम्हारे लिए ये भोजन नहीं बना पाऊँगी। या कभी आप पापा से कह दें कि पापा चलिए बाज़ार, मुझे ये चीज़ लेने जाना है, तो वो कहेंगे बेटा आज रोज़ा है और कितने घंटों से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और बहुत कमज़ोरी लग रही है, मुझे बहुत थकान लग रही है, और इस वक्त तो बेटा मुझसे मत कहो कि मैं आपके साथ बाज़ार जाऊँ और आपको कुछ दिलाऊँ। जब रोज़ा खोल लूँगा या जब मैं व्रत खोल लूँगा तब मैं आपके साथ बाज़ार चलूँगा और मैं आपको कुछ दिला दूँगा। तो वो सही कहते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हम कई घंटों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहते हैं तो बच्चों हमें बहुत कमज़ोरी, बहुत थकान लगती है, किसी भी कार्य में दिल नहीं लगता है, कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारी हालत बिल्कुल बेजार हो जाती है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जब हम कुछ भी खा पी लेते हैं, जब हम कुछ भी भूख लगने पर हमने कुछ भी खाया या पिया, तो हमारे शरीर में अजीब सी ताकत आती है, ऊर्जा आती है, और तब हम ऊर्जा या ताकत का अनुभव करते हैं। जैसे आप इन बच्चों के चेहरे देखिए, कितने खिलखिला रहे हैं, कितने खुश हैं, कितना हंस रहे हैं, और इनके चेहरों को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे कितने खुश हैं और शायद इनका पेट भरा हुआ है और ये कुछ ना कुछ खा पी कर और बहुत आराम से ऊर्जावान इनके चेहरे दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहे हैं। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे ज़रूर खाली पेट नहीं हैं, क्योंकि इनके चेहरों की चमक, इनकी आँखों की चमक और ऊर्जावान चेहरे देख के लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी खाया या पिया है और इस वक्त ये बहुत आराम से अपने अंदर शक्ति महसूस कर रहे हैं। तो यही सच भी है बच्चों, क्योंकि जब हम बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं तो हम बहुत कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर कभी कभी ये भी होता है कि जब हम उसके बाद कुछ भी खा या पी लेते हैं तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है, काम करने की, बात करने की ऊर्जा और ताकत आ जाती है। अब बच्चों, अभी आपको एक बात बताई थी मैंने कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। मैंने लिख के दिखाया था आपको कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। इसी तरह से इसको देखिए कि भूख लगने पर हम जब भी जो भी कुछ खाते या पीते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। कुछ भी खाना या पीना, अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि कभी कभी हमें भूख लगी तो हमने रोटी सब्ज़ी खा ली, कभी आपको भूख लगती है तो आपने देखा कि बिस्किट रखे हैं वो खा लिया, मम्मी ने कहा अच्छा चलो नमकीन रखा है वो खा लो। कभी कभी लेकिन ये भी होता है कि घर में खाना
उस वक्त तक बना नहीं है, बिस्किट या नमकीन भी नहीं है, शायद फल भी नहीं है, और आपको भूख लगी है और आप बहुत ज़िद कर रहे हैं कि भैया भूख लगी है, मुझे कुछ ना कुछ खाना ही है, तो मम्मी आपको पैसे देती हैं और आपसे कहती हैं जब बाज़ार से जाके कुछ ना कुछ ख़रीद के खा लो। अब आप बाज़ार जाते हैं, आपको हो सकता है समोसा दिखे गर्मा गर्म और आप समोसा लेके खा लें, या आप कोई फल लेके खा लें, आप बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, कोई जूस आप लेके पी लें। तो किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़, चाहे वो फल हो, चाहे जूस हो, चाहे टॉफ़ी, चिप्स, चॉकलेट, समोसा, जलेबी, घर में बने हुए जो भी खाने की पीने की चीज़ें आप खाते या पीते हैं, उन्हीं को हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि भूख लगने पर हम जो भी कुछ खाते या पीते हैं, उन्हें हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? भोजन सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता है, भूख मिटाने के साथ ही साथ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा भी मैंने आपको बताया ही था, कार्य करने की ताकत। हमारे शरीर को काम करने की ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि भोजन मनुष्य के शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। हमारे और आपके शरीर की वृद्धि, विकास करने में भोजन बहुत सहायक होता है। शरीर की जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत करने में भी भोजन सहायक होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि भोजन हमारे शरीर को बीमारियों अर्थात रोगों से बचाने में भी मददगार होता है। कैसे? अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि भोजन से सिर्फ हमारी भूख मिटती है, ऐसा नहीं है। भोजन हमारे शरीर की भूख मिटाने के साथ ही साथ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को कार्य करने की ताकत देता है, हमारी वृद्धि करता है, हमें रोगों से बचाता भी है। तो बच्चों, भोज्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। नंबर 1 पर है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, जिसका मतलब अभी मैंने आपको ऊर्जा का मतलब पहले भी बताया था। ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की ताकत। वो भोज्य पदार्थ जिनसे हमको काम करने की ताकत मिलती है, वो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरे नंबर पर वे भोज्य पदार्थ आते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि या विकास करने में सहायक होते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे हमारे शरीर की विकास होता है, वृद्धि होती है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वे भोज्य पदार्थ वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारी बीमारियों और रोगों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो हमारी रोगों या बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। आपको पहले भी बताया था कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ मतलब वे भोज्य पदार्थ जिनसे हमें काम करने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई भी बड़े से बड़े काम हम कर लेते हैं क्योंकि हम इन भोज्य पदार्थों को खाते रहते हैं। तो वे भोज्य पदार्थ जो हमें शरीर को ऊर्जा देते हैं, काम करने की ताकत देते हैं, उन भोज्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब कौन कौन से हैं ये भोज्य पदार्थ, आइए इसके बारे में जानते हैं। गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, अंडा, दूध, मक्खन, घी, तेल इत्यादि। बच्चों, ये वो भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारे शरीर में काम करने की ऊर्जा अर्थात ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इनको खा रहे हैं।
अगर हमने इन भोज्य पदार्थों को बहुत ज़्यादा खाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाएंगे। कैसे? जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, एक गमले में आप एक पौधा लगाइए और उसको आप छाया में रख दीजिए और उसमें आप पानी भर दीजिए। आप उसे धूप में ना रखिए, उसका विकास नहीं हो रहा है। आप उसको छाया में रखें या उसमें आपने पानी भर दिया, लगातार पूरा पानी ऊपर तक गमले में भरा पड़ा है, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद क्या होगा कि वो पौधा गलना शुरू हो जाएगा, उसकी जड़ें ख़राब होने लगेंगी और वह पौधा ख़राब हो जाएगा। ऐसा बच्चों क्यों होगा? क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी दिया है। जितनी ज़रूरत थी आपने उसमें उतना पानी नहीं दिया। ठीक इसी तरह से मनुष्य के शरीर के साथ होता है। हमारे शरीर को जिस तरह के भोज्य पदार्थ की ज़रूरत है, अगर ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ की ज़रूरत है तो वो कम है या ज़्यादा, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और हम ज़्यादा खाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह के लोगों को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे मज़दूर लगातार 8-9 घंटे कितनी मेहनत करते हैं, कितना शारीरिक श्रम करते हैं। इसी तरह से आप किसानों को ले लीजिए, पूरे दिन सुबह से रात तक खेतों में काम करते हैं। वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, कई घंटे लगातार रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसी तरह से वो लोग जो साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह कई किलोमीटर्स तक साइकिल चला के जाते हैं, उन्हें भी बहुत शारीरिक श्रम करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उन्हें भी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा, गेम्स आप देखते होंगे और आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कई घंटे लगातार मैदान में खेलते हैं और उसके अलावा भी वो कई घंटे लगातार प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इन लोगों को भी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ज़्यादा खाने पड़ते हैं। और आप जो लगातार भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ से वहाँ सुबह से रात तक दौड़ भाग किया करते हैं, तो आप हैं या रिक्शा चलाने वाले हैं या मज़दूर हैं या किसान हैं या खिलाड़ी हैं या जो कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं या वॉक करते हैं, उनको ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए ताकि उनके शरीर में उससे ताकत बनी रहे। वहीं पे वो लोग जो शारीरिक श्रम कम करते हैं, अब आप सोचेंगे कौन से ऐसे लोग होते हैं? आप अपने घर के बुज़ुर्गों के बारे में सोचिए जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं ना। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकले और जाके दुकान पे बैठ गए, वहाँ पे वो सौदा नाप तौल करके बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में लगातार बैठ कर काम करते हैं, वो भी ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोग जो ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनको ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे शरीर में मोटापा आ जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई इनको जो है वो फीकी चाय देना, इनको मीठा खाने को ना देना, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उनके शुगर की बीमारी हो जाती है। शायद उन्होंने ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ बहुत ज़्यादा खाए और उस हिसाब से परिश्रम नहीं किया, शारीरिक श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की। तो ये जो पदार्थ होते हैं, ये भोज्य पदार्थ हमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ देते हैं, जिनको एब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी है। अगर हम जो खा रहे हैं उसी हिसाब से हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो ये कैलोरीज़, ये ऊर्जा जो हमें इन भोज्य पदार्थों से मिल रही है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर हम लगातार खा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? हम परेशान रहेंगे,
हमारे अंदर मोटापा आएगा, शुगर जैसी बीमारियां भी इसी वजह से होती हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं और जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उनको इन भोज्य पदार्थों को कायदे से खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और जो शारीरिक श्रम कम करते हैं उन्हें इन भोज्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि स्कूल में, जो सरकारी स्कूलों में इंटरवल में मिड डे मील मिलता है, उनमें कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। एक एक दिन का अगर हम लेके चलते हैं तो इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी तक जो बात बताई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक बार फिर इस तरह की एक्सरसाइज से, इस तरह की एक्टिविटी से उसको समझ पाएंगे। आइए हम देखते हैं। जैसे सोमवार के दिन हम क्या खाते हैं? रोटी और सब्ज़ी, ठीक है। तो रोटी सब्ज़ी में बच्चों आपने देखा कि रोटी जो है वो गेहूं से बनी है, तो ऊर्जा देने वाली पदार्थ हुआ क्या? गेहूं वाली और हो सकता है सब्ज़ी में आलू डला हो, तो दूसरी चीज़ ऊर्जा देने वाली क्या हुई? आलू। रोटी सब्ज़ी में रोटी और आलू जो होगा वो हमारा ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होगा। अब मंगलवार के दिन हम लोग खाते हैं चावल और दाल। चावल दाल में चावल ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ। बुधवार के दिन क्या होता है? तहरी और खीर। कहीं खीर होती है और कहीं दूध। तो अब अगर तहरी लेते हैं तो तहरी में बच्चों चावल, आलू, ये हुआ ऊर्जा देने वाला पदार्थ। और इसके साथ में खीर में आपने देखा दूध भी है, चीनी भी है और साथ में चावल जो ऑलरेडी पहले लिखा है वो भी है। तो बुधवार के दिन आपके जो भोज्य पदार्थ हैं आप देख रहे हैं तो सारे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अब बृहस्पतिवार के दिन फिर से रोटी सब्ज़ी की बारी आती है, तो उसमें रोटी और हो सकता है सब्ज़ी में अगर आलू है तो वो आपका ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। फिर शुक्रवार पे अगर हम आते हैं फ्राइडे के दिन, तो फिर से तहरी खीर और साथ ही साथ या हो सकता है खीर तहरी हो तो खीर की जगह पे दूध भी हो सकता है। तो खीर और तहरी है तो उसमें क्या होगा? चावल, आलू, दूध, चीनी और कुछ मेवा भी पड़ा होता है। सब ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। शनिवार के दिन चावल और सब्ज़ी, तब इसमें भी चावल और सब्ज़ी, अगर आलू के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं तो अगर आलू इसमें है तो ये ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि लगातार हफ्ते में 6 दिन जब आप स्कूल आते हैं और आप मिड डे मील खाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सारे ऐसे भोज्य पदार्थ मिलते हैं जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। यानी स्कूल में पूरी ये कोशिश की जाती है कि आप ऊर्जावान रहें, क्योंकि आप ऊर्जावान रहेंगे, आप के अंदर ताकत रहेगी तो स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपकी समझ में आसानी से आएगा। तो इस एक्सरसाइज, इस एक्टिविटी का बच्चों मतलब यही था कि आप पहचान जाएं कि कौन से भोज्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले हैं।
अब हम लोग बात करते हैं, आप इस स्क्रीन पे देखिए और आपके मुंह में पानी आने लगेगा। अक्सर क्या होता है शहरों में, क्या बल्कि अब गांव में भी ऐसा हो गया है कि इधर शाम हुई और किनारे सड़कों के ठेले लगने लगे और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, समोसा, कचौरी, पकौड़ी, चिप्स, और ये तो देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, फिंगर चिप्स है, इसके अलावा मैक्रोनी, पास्ता, ये सब चीज़ें अब आम तौर पे स्टॉल्स पे मिलती हैं। और आपका क्या दिल चाहता है कि आपको पैसे मिलें और आप बाहर जाएं और शाम को आप इन सब चीज़ों को खाएं। लेकिन बच्चों, ये सब चीज़ें स्वाद में तो बहुत अच्छी होती हैं, इनको खाना भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको अगर भूख कम भी लगी होती है तो आपका दिल चाहता है बस जल्दी जल्दी और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और हम खा लें। मगर सच्चाई कुछ और है, इनसे स्वाद तो आपको मिलता है मगर ताकत बिल्कुल नहीं मिलती है। आपको कोई ऊर्जा, कोई ताकत इनसे नहीं मिलती है। इन भोज्य पदार्थों में, इन जंक फूड्स में ऐसे कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हो, आपके शरीर को कुछ फ़ायदा हो। तो इन बात को आज ध्यान में रखिए कि इन जंक फूड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जंक फूड, ये फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि भूख लगने पर जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हमें भूख लगी हो और हम कुछ भी ना खाएं ना पिएं तो हमें बहुत कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। लेकिन जब हम कुछ खा पी लेते हैं तो हमारे अंदर ताकत या ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा का मतलब काम करने की ताकत। अब एक बात और बच्चों, फिर से मैं बताना चाहूँगी कि भूख लगने पर जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, भोज्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरे नंबर पर वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, और तीसरे नंबर पर रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। अब एक अच्छी सी छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ। ऊर्जा हमको जिससे मिलती है, खाने पर गेहूँ चावल चीनी, खाओ अगर तुम टॉफ़ी चॉकलेट, आलू अरवी शकरकंद गाजर, मिलेगी तुमको ताकत भरपूर। तो ये तो कविता है जिसमें आपको बताया गया है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन टॉफ़ी और चॉकलेट भी बच्चों बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। कभी कभी खा लें, चलता है, लेकिन एक आदत में नहीं होना चाहिए कि हर वक्त आप टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बाज़ार से लेके खा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा या ताकत देते हैं वो होते हैं गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, दूध, मक्खन, घी, अंडा इत्यादि, जिनसे हमारे शरीर को काम करने की ताकत मिलती है, अर्थात ऊर्जा मिलती है। तो मेरे ख़्याल से बच्चों, आपको ये सब बातें आज की समझ में आ गई होंगी। अब वृद्धि करने वाले या रोगों से बचाव करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो अगला पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।